उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बेला थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के चलते एक पति की हत्या कर दी गई। औरैया पुलिस ने महज 2 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मामला 11 जनवरी 2026 का है, जब ग्राम कुर्सी और बुंजपुर के बीच नहर की पटरी के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय औसान सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला के रूप में की गई। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कर फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के ताऊ मान सिंह पाल की तहरीर पर थाना बेला में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती के निर्देशन में थाना बेला पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से तेजी से जांच की। 13 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर बेला तिरवा रोड पर बैरियर चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी अवनीश पाल पुत्र अशरफी लाल निवासी लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज, रिंकू कठेरिया पुत्र रामशरण कठेरिया निवासी ग्राम लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज अभियुक्तों की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से झाड़ियों से हत्या में प्रयुक्त मफलर भी बरामद किया गया। पूछताछ के आधार पर मृतक की पत्नी अर्चना, पत्नी स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला उम्र लगभग 26 वर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त अवनीश पाल ने बताया कि मृतक शैलेंद्र सिंह उसका रिश्तेदार भाई लगता था। अवनीश का मृतक की पत्नी अर्चना से दोस्ती और अवैध संबंध थे, जिसका शैलेंद्र विरोध करता था। इसी रंजिश में तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 10 जनवरी को अर्चना के कहने पर शैलेंद्र को पटना नहर पुल पर बुलाया गया। तीनों ने साथ में शराब पी। नशे की हालत में शैलेंद्र को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां रिंकू ने उसके हाथ पकड़े और अवनीश ने मफलर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। शव को मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए और मफलर को झाड़ियों में छिपा दिया। यह पूरा मामला प्रेम संबंधों में अंधेपन और विश्वासघात की एक और भयावह मिसाल बनकर सामने आया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम कुर्सी और बूंजपुर नहर के बीच में एक पटरी के पास में एक व्यक्ति का मृत शरीर जो है वहां पे मौजूद था। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा सीओ बिधुना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए हमारे द्वारा एसओजी सर्विलांस और थाने की टीम का गठन किया गया था। इस घटना के संबंध में जो मृतक हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय औसान सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला, इन्हीं के जो ताऊ हैं श्री मान सिंह पाल पुत्र रघुनाथ पाल, उनके द्वारा कल तहरीर 12 जनवरी को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक अभियुक्त नामजद अभियुक्त अवनीश पाल का जिक्र किया गया कि उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इनकी शैलेंद्र पाल की हत्या की गई अपने साथी के साथ में मिलकर। सभी साक्ष्यों का संकलन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य व मानवीय साक्ष्यों के आधार पे आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें पहले नामजद अभियुक्त अवनीश पाल पुत्र अशरफी लाल निवासी लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज, दूसरा अभियुक्त रिंकू कठेरिया पुत्र रामशरण कठेरिया निवासी लिलुइया थाना तिरवा जनपद कन्नौज, और तीसरी अभियुक्त इसमें मृतक शैलेंद्र सिंह पाल की पत्नी अर्चना, पत्नी स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह पाल निवासी ग्राम कुर्सी थाना बेला जनपद औरैया, उम्र लगभग 26 वर्ष। पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि जो अवनीश पाल है, जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। योजनाबद्ध तरीके से अर्चना ने अवनीश पाल के साथ में अपने पति शैलेंद्र सिंह पाल की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इसको नहर पट्टी के किनारे बुलाया गया और वहां पे एक मफलर से अवनीश पाल और रिंकू कठेरिया द्वारा गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु यहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।